समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। कृष्णा कोट्स इन हिंदी ज्ञानवर्धक, कृष्णा कोट्स इन हिंदी कुछ ज्ञानवर्धक, कृष्णा कोट्स इन हिंदी नीचे दी गई है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी, बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो
तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण अनमोल वचन। श्रीमद् भगवद गीता में कहे गए श्री कृष्ण के अनमोल वचन, इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थरहित पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। कृष्णा कोट्स इन हिंदी। महाभारत में कृष्ण के कहे 10 अनमोल वचन यहाँ। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिए गए 10 अनमोल उपदेशों के बारे में बताया जा रहा है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है, जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं भयभीत नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है, तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। अब तो खुशी भी मिलती है तो डर सा लगता है कि पता नहीं इस खुशी की कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी को हराने का शौक नहीं है हमें, बस खुद को आगे ले जाने की जिद है हमें। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। कौन कहता है कि तुम भगवान बन जाओ, सब कुछ बदल जाएगा, बस तुम इंसान बन जाओ। जीवन का कठिन दौर तब शुरू होता है जब आप खुद की तलाश कर रहे होते हैं। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाइयां दिखाई देती हैं। याद रखना,
अपमान का बदला लड़ाई लड़कर नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो रास्ता निकाल लोगे, वरना ना करने का बहाना निकाल लोगे। प्रेम सिर्फ अपने काम और ऊपर वाले से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। वक्त को समझना समझदारी है और वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। भावनाओं में बहकर धोखेबाज लोगों पर भरोसा करने वाले मासूम लोग अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। महत्व हमेशा खुद को ज्यादा देना, क्योंकि अगर दूसरों को दोगे तो आप अपना आत्मसम्मान ही खो देंगे। धोखे सबके याद हैं, सिर्फ रिश्ते बनाए रखने हैं, इसलिए चुप रहता हूँ। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। यह सोचकर कि रिश्तों में दरार ना पड़ जाए, हमने तेरी किसी बात का कभी बुरा नहीं माना। सामने मीठी मीठी बातें करें और पीठ पीछे काम बिगाड़े, ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए। ऊंचाई पर वो ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ठंड या गर्मी, सुख या दुख का अनुभव करें, यह अनुभव क्षणभंगुर है। वे आते हैं और जाते हैं, उन्हें धैर्य पूर्वक सहन करें। जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितना दूर आगे चलकर मंजिल मिलेगी। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर तेरा मथुरा और काशी है। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के लिए जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही समय होता है कुछ कर दिखाने का। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि लड़ा जाए, आप थोड़े से कामयाब हो जाओ, वे खैरात में मिलेंगे। कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे पैरों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले आपको सूर्य की तरह तपना होगा। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लगाना छोड़ दो। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हैं। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है, कभी उसे दर्द ने पाला होगा, और जो इस वक्त चल रहा है, उसके पैर में जरूर छाला होगा। बिना मेहनत के कोई भी चमक नहीं सकता, जो दिया जल रहा है उसी से ही तो उजाला होगा। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जीवन में मेहनत करने से दिमाग साफ रहता है और सत्य बोलने से दिल साफ रहता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह तुम्हारे अंदर नहीं तो कहीं भी नहीं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मुस्कान और मदद, यह दो ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो।
प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। जब दुनिया कहती है कि हार मान लो, तो आशा धीरे से कान में कहती है, एक बार फिर से प्रयास करो और यह ठीक भी है। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि उसका ठेका तो दुनिया वालों ने ले रखा है। ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। बस दिलों को जीतना ही मकसद रखना, वरना दुनिया जीत कर भी सिकंदर खाली हाथ ही गया था। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो तुमसे, उसके इस अंदाज में भी खुश रहो। जो लौट कर नहीं आने वाले उन लम्हों की याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। खुशियों का इंतजार किस लिए, दूसरों की मुस्कान में खुश रहो। क्यों तड़पते हो हर पल किसी के साथ को, कभी अपने आप में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो। नाराज ना होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। यहाँ सदियों से जलते तो घी और रुई हैं, पर लोग कहते हैं दिया जल रहा है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग किसी पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा सच जरूर बोलो जो कड़वा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी भी ना बोलो जो सच लगे। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन देना, क्रोध में ना ही दुख में कभी निर्णय लें। गीता में लिखा है कि यदि आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि सच्चाई देखने वाली नजर आपके पास है। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, परंतु आत्मा की सुंदरता शरीर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी में मिल जाता है, परंतु आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। बहुत दृढ़ता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल और कपट से तो केवल महाभारत ही रची जा सकती है। ये 5 चीजें आज से ही छोड़ दीजिए। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, भूतकाल में जीना, अपने आप को किसी से कम आंकना और ज्यादा सोचना, तभी आप ज्यादा बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। आजकल किसी के गुणों से ज्यादा रूप, रंग और कपड़ों को डोट देखा जाता है, लेकिन याद रखना, रूप, रंग और कपड़े एक दिन धोखा दे ही जाते हैं, लेकिन जिसके पास गुण हैं वे जीवन भर साथ निभाते हैं। जब हम धन कमाते हैं तो चीजें घर में आती हैं, लेकिन जब किसी का आशीर्वाद कमाते हैं तो धन के साथ प्यार, सेहत और खुशी भी आती है। धन से नहीं मन से अमीर बनिए, क्योंकि मंदिरों में भले ही स्वर्ण कलश लगा होता है, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियां पर ही होना पड़ता है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर आपकी समस्या जहाज की तरह बड़ी है तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। भोजन की कीमत भूख के समय होती है और भगवान की कीमत दुख के समय होती है। इसलिए अंधकार में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतकाल में माया किसी का साथ नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुनिया का बहुत ही कीमती शब्द है, लेकिन इसका कब कैसे इस्तेमाल करना है यह जानना बहुत ही आवश्यक है। पहला, अगर आपसे कोई अपराध हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए। अगर आप क्षमा नहीं मांगेंगे तो इसमें आपकी ही हानि है, क्योंकि क्षमा न मांगने से मन के अंदर अहंकार जागता है। दूसरा, अगर कोई अपराध करें और आपसे क्षमा ना मांगे तो उसे क्षमा मत करिए, क्योंकि क्षमा अत्यंत अनमोल है
और बिन मांगे किसी को क्षमा देना आवश्यक नहीं। तीसरा, यदि कोई आपके साथ अपराध करें, अनुचित करें और बाद में क्षमा मांगे तो क्षमा कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा और यह आपके के लिए शुभ ही है। और चौथा, अगर आप कोई अपराध कर दो तो क्षमा अवश्य मांगना, इससे आपको लाभ ही होगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति आपको क्षमा करें या ना करें, लेकिन आपके अंदर का अहंकार गिरता है और आपका मन अधिक निर्मल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से ही खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाता है, बस वही अपना है, बाकी सब दुनिया है। दुनिया के 4 स्थान जो कभी भरते नहीं, समुद्र, इच्छा का घड़ा, शमशान और मनुष्य का मन। बिना कुंडली मिलाए जीवन भर चलने वाला एकमात्र संबंध मित्रता है। अगर नियत साफ और मकसद सही है तो ईश्वर हमारी मदद जरूर करता है, तथा हम जितना पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब देता है और हमारे कहने से ज्यादा सुनता है। अगर एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगति में बैठता है तो उसे गुणवान समझ लिया जाता है और वह सम्मान का पात्र समझा जाता है, लेकिन एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन की संगति में बैठता है तो वह तिरस्कार का पात्र बनता है। इसलिए अपनी संगति सोच समझकर करनी चाहिए। अगर मेहनत करने के बाद सफलता नहीं मिलती तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो वह लोभ को जन्म देती है, लेकिन जब वह संतुष्ट नहीं होता तो क्रोध जन्म लेता है। काम, क्रोध और लोभ के जाल में फंसकर ही इंसान पाप कर्म करता है। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह श्री कृष्ण है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। इस दुनिया में 2 ही नियम काम करते हैं, या तो आप देकर जाओ या फिर छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य इसे समझता ही नहीं है। उस प्रेम विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए, उस मित्रता पर भरोसा करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। ईश्वर सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, लेकिन फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से समझ ज्ञान से अधिक गहरी होती है। आप बहुत से लोगों को जानते होंगे, लेकिन आपको कुछ ही लोग समझते होंगे। अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो याद रखना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की कामना मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता कभी मत करना। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो होता है वह किसी वजह से होता है, या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। कटना पिसना और अंतिम समय तक निचोड़े जाना गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है।
अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है। गरीब रहोगे, कोई ध्यान नहीं देता, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब आपकी प्रशंसा करेंगे। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। जिंदगी में उत्साह और अनुशासन ना हो उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप ऐसा नहीं करते। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को डोट ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मैंने हंस कर देख लिया और रो कर भी देख लिया, किसी को पाकर किसी को खो कर भी देख लिया। यह जान लिया कि वही जिंदगी जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो आप उस समय जरूर देगा, आपकी हर स्थिति में साथ देगा, हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशियां चाहेगा। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। इसलिए सोच अच्छी रखो, फल अच्छा ही होगा। इतना कमजोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दर्द आपको मजबूत बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता है, अनुभव आपको सीख देता है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ आपकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन में सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों रोते हो मन का ना होने पर, जो लिखा है वही हो कर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करें या ना करें, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि तुम वर्तमान में अगर अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल जरूर उजागर कर लूंगा। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरा क्या ही होगा हम तो हमेशा ही सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा हम यह कभी नहीं सोचते। जो इस भगवान रात को डोट पेड़ पर बैठे पक्षियों को कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। एक बार राजा और उसका मंत्री तलवार को साफ कर रहे थे।
तलवार को साफ करते समय अचानक राजा के पैर पर तलवार की जाती है और राजा की पैर की उंगली कट जाती है। उस राजा को उंगली कटने के कारण बहुत ही तकलीफ हो रही थी, बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन उसका मंत्री कहता है, शांत रहिए महाराज, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को यह बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह मंत्री से कहता है कि मेरी कट गई और तुम कह रहे हो कि शांत रहूं। वह मंत्री समझाने की कोशिश करता है और बिना सुने अकारण मंत्री को कोठरी में बंद करने का आदेश दे देता है। इसका मंत्री कोई दुख नहीं था, क्योंकि उसका भी यही कहना था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वह अपनी खुशी से ही अपने आप को सैनिक के हवाले कर देता। इस बात को सुनकर राजा को लग रहा था कि मैंने उसे अच्छाई के लिए उसे बंद किया है। इस घटना को 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। राजा को एक हिरन दिखता है, घने जंगलों में चला जाता है और रास्ता भटक जाता है, लेकिन रास्ते में उसे आदिवासी घेर लेते हैं। आदिवासी लोग राजा को पकड़कर अपने इलाके में ले जाते हैं। राजा उनको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं समझ रहे थे। वो लोग खुशी से नाचते हैं और राजा को नहलाकर बलि चढ़ाने के लिए कपड़ा पहनाते हैं। अब राजा को लगता है कि वो मरने वाला है। जब आदिवासी लोगों का मुखिया राजा को मारने जाता है, तब देखता है कि राजा की पैर की अंगुली कट चुकी हैं। इसको देखकर उसका मुखिया कहता, किसी इंसान की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि इंसान पूरा नहीं है। एक अंग काटा हुआ और उनके भगवान को एक पूरे इंसान की बलि ही दी जा सकती है। अगर ऐसे इंसान की बलि दी जाए जिसका अंग पहले से कटा हुआ है, तो उनके देवता खुश होने की जगह नाराज हो जाएंगे। फिर वो लोग राजा को छोड़ देते हैं। राजा खुशी खुशी अपने महल चला जाता है और सोचता है, अगर मेरी उंगली उस दिन ना कटी होती तो आज मेरी मौत हो जाती। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। फिर राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जल्दी से जाकर मंत्री को रिहा किया जाए। फिर राजा मंत्री को अपना पद वापस देते हैं और पूछते हैं, मंत्री, उस दिन मेरी उंगली कट गई, मेरे लिए अच्छा हुआ, मैं मान गया, लेकिन तुम जेल में हो, इससे तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? मंत्री खुशी खुशी राजा से कहता है, महाराज, आप शिकार के लिए जाते हैं तो आपके साथ मुझे भी आना पड़ता, और अगर मैं आपके साथ जाता तो वो लोग मुझे मार देते। मंत्री की बात सुनकर राजा समझ आता है कि जो भी हमारे जीवन में होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमारे जीवन में भी कुछ मुश्किलें आती हैं, हम उनका सामना नहीं करते, हम उनको ही दोष देते हैं। ये मुश्किलें हमें आगे बढ़ाने और मजबूत बनाने के लिए ही आती है। हमें हर मुश्किल को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज कुछ ना कुछ सीखा कर ही जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का आना जाना बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति भाव के साथ। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और अत्यधिक क्रोधित स्वभाव का होता है, उसके लिए नर्क के द्वार सदैव खुले रहते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति को सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, लेकिन सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर होकर ही रहता है। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा, अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। मन चंचल है, इसे संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से बस में हो जाता है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। ऐसा व्यक्ति जो अहंकार से मोहित हो जाता है, वह सोचता है, मैं ही करता हूँ,
श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माता नहीं हूँ। व्यक्ति स्वयं ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे, आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो अच्छे कर्म करेगा। जो कुछ भी है यह वर्तमान है, जो बीत गया वह नहीं आएगा, जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं बल्कि खुले हाथों से स्वागत करें। भ्रम और संदेह से परे जब आप भगवान से प्रेम करते हैं तो आप प्रत्येक चीज से प्रेम करते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते, और जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। खुशी मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका अंत कभी भी बुरा नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उनके साथ ईश्वर की शांति है। हम वही देखते हैं जो हम हैं और हम वही हैं जो हम देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं और अपने विचारों में ढल जाते हैं। जिस प्रकार शरीर बचपन, युवा अवस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान इसके बहकावे में नहीं आते। ना यह शरीर तुम्हारा है और ना तुम इस शरीर के हो। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उम्मीद आपके रिश्तों को कमजोर बनाती है और उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। शांति, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता ये सभी मन के अनुशासन है। स्वार्थ की सभी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्वामित्व और अहंकार को भी बस में करना आवश्यक है। भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन को स्वयं निर्मित करती है। अंत में सभी आत्माओं को परमात्मा में ही मिल जाना है, यही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। आज जो तुम्हारा है कल वो किसी और का होगा, इसलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो। मन सफेद कपड़े के समान है, इस पर जैसा रंग डालोगे वही रंग चढ़ जाएगा। उठो, श्री कृष्ण के चरणों का वंदन करो, लज्जा और अभिमान को छोड़ दो, मन को निर्विकल्प कर दो और वृत्तियों का समाधान करके हरि चरणों का वंदन करो। जीवन में सुख ही सुख है यदि हम आशाओं का त्याग कर दें, क्योंकि जीवन में आधे दुखों का कारण आशाएं हैं। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है और बुद्धि के नष्ट होते हैं व्यक्ति का पतन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब नहीं है और ना ही कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं मैं सदैव उनका हूँ। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, इसलिए स्वयं पर भरोसा करो। हर किसी का जन्म किसी ना किसी कारण से होता है, इसे पहचानो और केवल कर्म करते रहो। कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते हैं, जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं।
इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा लगने लगता है। आपके सिवाय इस दुनिया में कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। विश्वास का उत्तम उदाहरण है अर्जुन ने नारायणी सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। अपने विश्वस्त व्यक्ति से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक कर्म ही पहुंचाता है। इंसान के परिचय की शुरुआत उसके चेहरे से होती है, लेकिन संपूर्ण पहचान उसकी वाणी से होती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं चलता। यह मन जहां लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, लेकिन दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्रेम का सही मतलब समझाना था। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुमको एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। संभव ना हो तो मना कर दे, लेकिन किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें तुम कितना भी प्रेम और सम्मान दो, लेकिन वे आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकती। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म भी बदलते रहते हैं तथा कर्मों से भाग्य बदलता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की किस्मत कभी भी पलट सकता है। मन में जो है उसे कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने की से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास कर रहा है, और विश्वास रखिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर अदा करेगा। आज के जमाने में किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। लोग उपवास केवल अन्न का रखते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचारों को पालते हैं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई चख ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निकल जाए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है, बनाकर रास्ता जो भीड़ से अलग चलता है। जीवन एक व्यापार है और समय उसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। समय चलता रहता है, हमें उसके साथ साथ चलना पड़ता है। समय के साथ संघर्ष करने वाले ही समय की बादशाह बनते हैं। अगर आप समय की कदर नहीं करते तो समय आपकी कदर नहीं करेगा। समय जब निर्णय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है। समय सबसे बड़ा सौदागर होता है जो हर पल आपके जीवन के साथ खेलता है। आज इंसान उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। जिंदगी में किसी चीज का इंतजार मत करो, क्योंकि तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है। आज तुझ पर हंस रहे हैं जो वही लोग कल तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा कोई कमाल तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, तो भाग्य के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। अकेले सफर करना पड़ता है इस जहां में कामयाबी के लिए। काफिला, दोस्त और दुश्मन अक्सर कामयाबी के बाद ही मिलते हैं।
कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं मगर अंदर से उतने ही जहरीले होते हैं। सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते और अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते। समय जिसका साथ देता है वह बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौआ भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलता। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। अगर आपके इरादे मजबूत हो तो हजारों किलोमीटर चलकर भी जा सकते हैं। वक्त तो वक्त पर बदलता है, लेकिन इंसान तो किसी भी वक्त बदल जाता है। घड़ी की फितरत ही अजीब होती है, हमेशा टिक टिक करती है मगर ना खुद टिकती है और ना दूसरों को टिकने देती है। अगर किसी को कुछ देना चाहो तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, लेकिन किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त कभी नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन में समय का ध्यान नहीं रखता उसके हाथ असफलता और पछतावा ही लगता है। खुशनसीब है वो जिसने अपने आज का समझदारी से इस्तेमाल किया, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। वक्त की भले ही आंखें नहीं होती, लेकिन वक्त सब कुछ देख रहा होता है। अगर इंसान वक्त पर अपने रिश्ते नहीं संभाल पाता तो वक्त भी उनके रिश्ते टिकने नहीं देता। जरूरी नहीं कि जिंदगी के हर फैसले हम खुद ही ले, कुछ फैसले हमें वक्त पर भी छोड़ देने चाहिए। कभी कभी लगता है कि वक्त बहुत धीरे चल रहा है, लेकिन गौर से देखिए वक्त तो अपने वक्त पर ही चल रहा होता है। जिंदगी में अगर कोई अपना है तो वो वक्त है, वक्त हमारा है तो सब हमारे हैं। वक्त का एक उसूल है, इसके साथ चलो तो वो तुम्हें आगे बढ़ा देता है, अगर इसके साथ ना चलो तो वो तुम्हें पीछे छोड़ देता है। कभी कभी कुछ हासिल करने के लिए सही समय का इंतजार करना जरूरी नहीं, हर समय को सही समझकर कार्य की शुरुआत कर देनी चाहिए। लोग कहते हैं कि वक्त बदल जाता है, लेकिन लोग यह नहीं कहते कि वक्त के साथ साथ लोग भी बदलते रहते हैं। कभी कभी जिंदगी का पूरा वक्त पैसा कमाने में खर्च हो जाता है और उसके बाद जिंदगी को जीने के लिए ना वक्त बचता है और ना पैसा। जिंदगी में जो आपकी कीमत जानता है वह आपको अपना कीमती समय जरूर देता है। जिंदगी में समय मौके कम और धोखे ज्यादा देता है, इसलिए सही समय पर सही चीज हासिल कर लो वरना पछताओगे। इस जिंदगी में जिंदगी बदलने के लिए वक्त तो मिल जाता है, पर वक्त बदलने के लिए जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। समय कभी नया या पुराना नहीं होता, समय तो समय ही होता है, लेकिन यह जमाना अपने रंग बदलता रहता है। जैसे वक्त के साथ साथ जिंदगी बदल जाती है, वैसे कि बदलते वक्त के साथ कभी कभी अपने भी बदल जाते हैं। छोटे बच्चों को जिंदगी में ना भूत का पता होता है ना भविष्य का, वह केवल वर्तमान में जीते हैं, इसलिए सदा खुश रहते हैं। इस दुनिया में बदलते तो इंसान हैं, वक्त पर तो यूं ही बदलने का इल्जाम है। जिंदगी में वक्त हर वक्त मेहरबान नहीं होता, कुछ लम्हे जिंदगी का तजुर्बा भी दे जाते हैं। जब तक आप अतीत की यादों से बाहर नहीं आएंगे तब तक जिंदगी को वर्तमान में जीकर मजा नहीं ले पाएंगे, इसलिए हमें वर्तमान में जीना चाहिए। जिंदगी में समय सबके पास बराबर होता है, लेकिन कोई उसका इस्तेमाल कर लेता है और कोई उसे बर्बाद कर देता है। कभी अपनी कामयाबी पर घमंड मत करना, क्योंकि वक्त जिस रफ्तार से ऊपर चढ़ा सकता है उसी रफ्तार से नीचे भी गिरा सकता है। बुरे वक्त में एक बहुत बड़ी खूबी छुपी होती है, बुरा वक्त जब भी आता है आपके आसपास के हर व्यक्ति की असली पहचान देकर जाता है।
अगर जिंदगी का कोई दर्द बहुत गहरा है तो उसे वक्त पर छोड़ दो, वक्त के पास हर दर्द की दवा होती है। अपनी चाल भले ही धीमी रखो लेकिन वक्त के साथ चलते चलो, क्योंकि चलना जीने की कहानी है और रुकना मौत की निशानी है। समय का तो काम है हर पल चलते रहना, लेकिन समय के साथ रुकना और चलना आपके हाथ में है। किसी को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद करने से अच्छा है आप अपना ध्यान अपने कार्य की ओर लगाएं। वक्त अपने आप हर बात का जवाब दे देगा। समय का व्यवहार तो सबके साथ एक समान ही होता है, लेकिन वो अच्छों के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा साबित होता है। वक्त से आगे निकलने की होड़ में कई बार लोग अपनों को ही वक्त नहीं दे पाते हैं। हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी बुरा वक्त दस्तक दे ही देता है। उसमें से गुजरकर कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। अगर समय का सही ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबते सूरज के समान दिखाई देता है। अगर कभी वक्त की गलतियां नजर आने लगे तो जरा अपने अंदर झांक कर देख लेना, कहीं कोई कमी आपके अंदर तो नहीं। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाएं तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि एक खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। इंसान को अपनी औकात उस वक्त पता चलती है जब उसे वहां से ठोकर पड़ती है जहां उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया हुआ होता है। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जिंदगी समय का सदुपयोग करना सिखाती है और समय जिंदगी की कीमत बताता है। माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, प्रत्येक चीज अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करें, समय आने पर फल जरूर मिलेगा। यदि हर दिन नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जीवन जी नहीं रहे, सिर्फ जीवन काट रहे हैं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्खों से भी सीख लेते हैं। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते हैं। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझे, जो वह कर सकता है शायद आप ना कर पाएंगे। अगर मेरे पास एक पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे होते तो मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाता। आप कभी यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी एक दिन में उतना ही समय मिलता है जितना एक कामयाब इंसान को मिलता है। किसी भी अच्छे काम को करने के लिए यह मत कहो कि वक्त बुरा है, क्योंकि अच्छे काम को करने के लिए कोई भी वक्त बुरा नहीं होता। एक बार को आप गुरु का सिखाया हुआ भूल सकते हो, लेकिन वक्त का सिखाया हुआ कभी भुला नहीं सकते। अपनी बुलंदियों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। पहले भी वक्त के कई सिकंदर रहे हैं, जहां हुआ करते थे शहंशाहों के महल, अब वहां उनके मकबरे बने हुए हैं। अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता मत करो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। अभी तक कोई इतना अमीर नहीं हुआ कि बीता हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं है कि आने वाला वक्त ना बदल सके। दूसरों की तुलना में अगर आपको कामयाबी देर से मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि घर बनने से ज्यादा महल बनने में वक्त लगता है।
दोस्तों, मेरी आवाज आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने साथ दिया उसका साथ दो, लेकिन जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं, गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। किसी को माफ करना अवश्य ही सरल हो सकता है, लेकिन दोबारा उसी व्यक्ति पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। कोई इंसान चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर, खिलाड़ी अथवा व्यापारी हो, लेकिन उसकी चरित्र में इंसानियत नहीं, तो वो दो कौड़ी का इंसान भी नहीं है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को उसके कर्म नहीं कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती हैं, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। अगर कोई साफ दिल से आपके साथ जुड़ा हुआ हो तो उसे ये शर्मिंदगी मत कराओ कि उसने गलती कर दी। मान और सम्मान पैसों से नहीं, संस्कारों से मिलता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान कभी वफादार नहीं होता, इसलिए जो इंसान अपनी बात से ही मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि बिना रुकावट एक ही दिशा में बढ़ते रहने का एक अवसर है। जो इंसान सबका होने का दिखावा करता है, यकीन मानना वो किसी का नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो, कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। मैंने आवाज देकर भी देखा है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आया। मान अपमान, लाभ हानि, सुख या दुख, यह सब मन की शरारत है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार माफी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि मैं आपको बाहर से नहीं भीतर से भी जानता हूँ। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। आपके अपमान के बारे में लोग हमेशा बात करेंगे, क्योंकि सम्मानित व्यक्तियों के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। लोग कहते हैं अपनों के लिए झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वे कभी झुकने नहीं देते। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए, रखना अपने दिल में इस तरह की जीवन सफल हो जाए। श्री कृष्ण ने दुष्टों को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वे किसी मनुष्य को नहीं, उसकी अंदर की बुराई को मारना चाहते हैं। जो साथ रहकर भी साथ ना हो वो दूर ही रहे तो अच्छा है। तुम्ही से सीखा है मैंने नजरअंदाज करना, और जब मैंने नजरअंदाज किया तो तुम बुरा मान गए। हर किसी ने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया है मेरा, और मैं समझ रहा कि लोग मुझे पसंद करते हैं। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, जब चर्चा उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। इंसान का स्वभाव इस तरह का हो गया है कि जो लेकर जाना है उसे छोड़ी जा रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़े जा रहा है। गम ये नहीं कि वक्त ने साथ नहीं दिया, गम ये है कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसी ने वक्त पर साथ छोड़ दिया। सब कुछ तोड़ देना, लेकिन कभी किसी की उम्मीद और भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि इनमें इंसान की आवाज नहीं निकलती, पर तकलीफ हद से ज्यादा होती है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी टूट जाता है। आप जितना ज्यादा लोगों के बारे में जानोगे उतना ही आपको अकेलापन अच्छा लगने लगेगा। जिंदगी को खुली किताब ना बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं बल्कि पन्ने फाड़ने में मजा आता है। रिश्तों को वक्त देना सीखो, प्यार भी रहेगा और साथ ही रहेगा। अकेला वह नहीं जो दिख रहा है, अकेला वह है जो किसी के
साथ रहकर भी अकेलापन महसूस कर रहा है। हाथ उसका पकड़ो जो सुख और दुख दोनों में ही आपका साथ ना छोड़े। हौसला रखो, जितना दुख आप सह रहे हो आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, लेकिन फिक्र करने वालों को आपको ही पहचाना पड़ेगा। जिंदगी में दुख सुख के उतार चढ़ाव के बावजूद भी आपका साथ ना छोड़े उस व्यक्ति की आप हमेशा कदर करना। आखिर में उसने मुझे सिखा ही दिया कि किसी को हद से ज्यादा चाहना भी बुरी बात होती है। जब वक्त साथ देता है तो व्यक्ति हर किसी को मात देता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता कि जिंदगी क्या है। हमारा हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। इंसान इसलिए दुखी नहीं कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। इंसान के बर्बाद होने की 6 कारण नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत है। इस संसार में भाग्य से ज्यादा और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना किसी को मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। तुम्हारे साथ चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन यकीन रखना ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत देना, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही दुखों का कारण है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की बजाय जो आपके पास है उसका आनंद लीजिए। सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद के समान होता है, कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अकेले चलने वाली घमंडी नहीं होते, दरअसल वो हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप स्वयं को हमेशा खुश रखें। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है। जिन्हें गलत ही समझना होता है वह आपके मौन का भी गलत अर्थ निकालते हैं। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं, हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने के लिए तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हो, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हो। इतनी जल्दी कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नियत और नजर बदल जाती है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह मानेगा ही नहीं। अपनी जिंदगी को इतनी भी सस्ती ना बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। 10 बातें जो कृष्ण के जीवन को बनाती है महानतम। जीवन प्रबंधन के लिए सबसे श्रेष्ठ सूत्र जन्म से लेकर देहत्याग तक भगवान कृष्ण के जीवन की लगभग हर घटना में कोई सूत्र है। युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियां। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो कृष्ण है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा, कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है।
वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें, तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। ये कृष्ण सिखाते हैं। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए, तो गीता पढ़ना सफल हुआ। कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है, जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदलकर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। कृष्ण से सीखें कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। 10 बातें हैं जो अगर व्यवहार में उतार ली तो सफलता निश्चित मिलेगी। 1. शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। कारागृह में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पुतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। 2. स्वस्थ शरीर से ही विजय है। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी भोग लगाते हैं हम, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की जरूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दें जो उनको बल दे। सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खिलाएं, तभी वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। 3. पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखीं। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। बच्चों में कोरा ज्ञान ना भरें, उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिलें, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो। 4. रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयां लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों का थाती नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है।
इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिएं, दिमाग से नहीं। 5. नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया था। महिलाओं से बलात्कार में उसे सुख मिलता था। कृष्ण ने उसे मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थीं। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे में कृष्ण आगे आए, सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया, समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। सो आप कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा पाने का ये सरलतम मार्ग है। 6. आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा ना बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी। वो ही दुर्योधन रिश्ते में कृष्ण का समधी भी था। कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा सांब से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। सांब को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि ना चढ़ाई जाए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और सांब की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। 7. शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहां शांति ना हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन। शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से नहीं। 8. हमेशा दूरगामी परिणाम सोचें। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है। महादेव शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, ये भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करती है। 9. हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रहे। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था, लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं, ये कृष्ण सिखाते हैं।
विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। 10 लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचें। कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था। जहां ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया है। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंगमेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। रोते हुए कृष्ण ने कहा, मैं तो सब की सुनता हूँ, पर मेरी कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं, आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाले की मृत्यु उतनी ही निश्चित होती है जितने की मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाता है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कर्मों का फल देता हूँ। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या है जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है इसी का आनंद लो। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्रेम कहाँ होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहे। हर कीमती चीज उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ बाप का प्यार इनमें से एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वो कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। हद से ज्यादा सीधा होना ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान
को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का धन्यवाद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को कुछ देकर अहंकार मत करना, क्या पता तू जो दे रहा है उससे अपने पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा हो। जिंदगी के इस रण में स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। सदा मौन रहना उचित नहीं है, क्योंकि इतिहास साक्षी है संसार में अधिकतर विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पर मनुष्य उनका विरोध नहीं कर पाया। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म क्षीण होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। कोई अपना साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि प्रभु से बड़ा हमसफर कोई नहीं है। जिसे तुम अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। क्रोध हो या आंधी, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। संदेह करने वाले लोगों को प्रसन्नता ना इस लोक में मिलती है और ना ही किसी अन्य लोक में। परमात्मा कहते हैं, भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वह उतना ही ज्यादा निराश करेगा और कर्म पर जितना जोर दोगे वह हमेशा उम्मीद से ज्यादा देगा। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। जब तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन तुम्हारे खिलाफ है। जिंदगी को डोट हमेशा मुस्कुराकर जियो, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। मैं विधाता होकर विधि के विधान को नहीं डाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। जो सत्य की राह पर चलते हैं उनकी जीत का शंखनाद स्वयं प्रभु करते हैं। उनकी तकलीफों का समाधान भी वही निकालते हैं। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, और जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखने बंद हो जाएंगी। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो और मीरा जैसा इंतजार हो तो श्री कृष्ण को आना ही पड़ता है। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाह कर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसलिए कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल लेना पर भूलकर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जिन्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा। घमंड बता देता है कि कितना पैसा है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, और बोली बता देती है इंसान कैसा है। दो तरह के लोग आपको बताएंगे कि आप कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। एक वो जो कोशिश करने से डरते हैं और दूसरे वो जो आपकी कामयाबी से डरते हैं। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना यह पीसती बहुत अच्छे से है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने खुश हैं, परंतु
इस बात पर निर्भर करती है कि आपके कारण दूसरे कितना खुश है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जब धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश करने, पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य आऊंगा। जब कोई आपसे घृणा करने लग जाए तो समझ लेना वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। कर्मफल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे एक बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। हर पल मुस्कुराओ बड़ी खास है जिंदगी, क्या सुख क्या दुख बड़ी आस है जिंदगी, ना शिकायत करो ना कभी उदास हो, जिंदा दिल से जीने का एहसास है जिंदगी। अनुभव कहता है खामोशियां ही बेहतर है, शब्दों से लोग बहुत रूठते हैं। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में, जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। कितना भी समेट लो हाथों से फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। यकीन करना सीखो, शक तो सारी दुनिया करती है, जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करें, और संबंध ऐसे हो जो याद करने पर मजबूर कर दें। दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है, जीत लो सबके दिलों को, बस यही जीवन का गहना है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है, दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है, ना खुशी खरीद पाता हूँ ना ही गम बेच पाता हूँ, और फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूँ। सुबह की चाय और बड़ों की राय समय समय पर लेते रहना चाहिए। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार हैं, पैसा ना हो तो पॉकेट बेकार है, और जीवन में गुरु ना हो तो जीवन बेकार है। इसलिए जीवन में गुरु जरूरी है, गुरु नहीं। एक बार इंसान ने कोयल से कहा, तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती। सागर से कहा, तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा, तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तो तीनों एक साथ बोले, इंसान अगर तुझ में दूसरों की कमियां देखने की आदत ना होती तो तू भी कितना अच्छा होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह समाप्त होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। चाहे धन हो, वस्तु हो या प्रेम हो, फिर चाहे संबंध हो या जीवन, जो आपको मना कर दे उसे जिंदगी भर एहसास होना चाहिए कि उसने क्या खो दिया है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। जिस प्रकार उबलते हुए पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान नहीं दिखते। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये भी तो सत्य है कि वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। आप और तुम में बहुत फर्क होता है। आपके सामने दुहक बयान नहीं किया जा सकता, परंतु तुम के सामने दिल खोल कर रख सकते हैं। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, ऊपर वाला आपको नियत से जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य का पछतावा है। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता ऐसे चोर हैं जो हमारे जीवन की खूबसूरती चुरा लेते हैं। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, और चिंतन करोगे तो भटके हुए को रास्ता दिखाओगे। सबको गिला है कि बहुत कम मिला है, जरा सोचिए जितना आपको मिला है
उतना कितनों को मिला है। क्यों चिंता करते हो कि लोग तुम्हें नहीं समझते? चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझते। लोग क्या सोचेंगे, इस बात की चिंता करने की बजाय क्यों ना कुछ ऐसा करने में समय लगाया जाए जिसे प्राप्त करने पर लोग आपकी प्रशंसा करें। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुनी होकर लौटती है। मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। वो पहले आपको अपने स्तर पर ले जाएंगे और फिर अपने अनुभव से आपको हरा देंगे। पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। अपनी बातों को सदैव ध्यानपूर्वक कहें, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं लेकिन लोग उसे याद रखते हैं। लोग दूसरों की बुराई करने में जो वक्त लगाते हैं, उस वक्त में खुद को बेहतर बनाने में काम करें तो दुनिया बदलते देर नहीं लगती। अंधे को मंदिर में देखकर लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए हो पर क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे ने मुस्कुराकर कहा कि क्या फर्क पड़ता है कि मैं भगवान को नहीं देख पाऊंगा, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगह पर विजय प्राप्त कर लेता है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वे अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वे खुद कब बर्बाद हो गए इसका उनको कोई पता तक नहीं चलता। भगवत गीता में लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। ईश्वर के प्रेम में रोने का जो आनंद है वो संसार में हंसने में भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत न थी, थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा तो जमाना दुश्मन बन गया। ढूंढो तो सुकून खुद में है, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलेंगी। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं, लेकिन जिनके पास खुद इज्जत नहीं है वो किसी दूसरे की क्या इज्जत करेंगे। अपनी कमियों पर भी रखो नजर, हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, भय मनुष्य के जीवन का चालक है, मनुष्य भय का कारण ढूंढ ही लेता है। जीवन में हम जिन रास्तों का चुनाव करते हैं उनका कारण भय है, लेकिन यह वास्तविक बल्कि काल्पनिक होता है। समय का स्वामी ईश्वर होता है, ना कि हमारे मित्र व शत्रु। यदि कोई हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। विचार जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वह गंगाजल बन जाएगा। एक महात्मा ने पूछा कि सबसे ज्यादा बोझ कौन सा जीव उठाकर घूमता है? किसी ने कहा गधा, तो किसी ने बैल। सभी ने अलग अलग प्राणियों के नाम बताए, लेकिन महात्मा किसी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और महात्मा ने हंसकर कहा, गधे, बैल और ऊंट के ऊपर एक मंजिल तक बोझ रखकर उतार देते हैं, लेकिन इंसान मरते दम तक विचारों का बोझ लेकर जीता है। सफलता जिस ताले में बंद होती है वह 2 चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम से और दूसरा दृढ़ संकल्प से। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर इंसान सुख दुख की चिंता से भी ऊपर उठ जाए तो आसमान की ऊंचाई भी उसके पैरों तले आ जाए। चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती है, जिसमें से निकलने की कोई भी गली नहीं सूझती।
हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरों के जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत से बाहर की चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना, क्योंकि आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की प्रत्येक रचना सर्वोत्तम है। अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक की पसंद बढ़िया नहीं हो सकती। आलस्य जीवित मनुष्य की कब्र है, इसे त्याग देना ही उचित है।